हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट योगी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त योगेश। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में हमने कैंडलस्टिक्स क्या होती है और उनके कौन से पैटर्न्स होते हैं इनके बारे में बात की थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से अपनी चार्ट पैटर्न्स की सीरीज शुरू हो जाएगी, जिसमें हम बुलिश चार्ट पैटर्न्स और बेरिश चार्ट पैटर्न्स इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उस चार्ट पैटर्न्स को समझने से पहले हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट, दोस्तों, सपोर्ट का अगर कॉमनली मतलब निकाला जाए तो उसका मतलब होता है सहारा देना। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में किसी भी चार्ट पर सपोर्ट का मतलब होता है गिरते हुए प्राइस को सहारा देना या फिर उस प्राइस का बचाव करना। जिस तरह स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदी करते वक्त इन्वेस्टर्स फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस भी किया जाता है। और टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। चार्ट पर सपोर्ट का मतलब यह होता है कि कोई शेयर की प्राइस उस पॉइंट पर आकर रुकती है और बार बार उस पॉइंट पर लोग खरीदना पसंद करते हैं और वहां से उस स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने लगती है। यानी कि सपोर्ट वहां से उस स्टॉक को नीचे गिरने से बचाता है। सपोर्ट पॉइंट हमें यह बताता है अगर किसी स्टॉक की प्राइस नीचे जा रही है तो उस स्टॉक की प्राइस उसके सपोर्ट लेवल तक गिर सकती है और वहां से उस स्टॉक में एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। चलिए दोस्तों, इस सपोर्ट को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, इस चार्ट पर एक स्टॉक ने तकरीबन 3 बार सपोर्ट लिया है। यानी कि 3 बार ये स्टॉक ऐसे प्राइस पर आया है जहां बायर्स एक्टिवेट हुए हैं और उन्होंने बाय किया है। जब प्राइस नीचे आया, वहां पे एक सपोर्ट पॉइंट बना और स्टॉक का प्राइस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद स्टॉक फिर से नीचे आया, सेकंड टाइम भी उस पॉइंट पर सपोर्ट लिया, फिर से एक बार ऊपर गया, थर्ड टाइम भी उस स्टॉक ने इसी पॉइंट पर सपोर्ट लिया। लेकिन इस चार्ट में एक ऐसा भी पॉइंट आया है जिस पॉइंट पर उस स्टॉक ने अपना सपोर्ट ब्रेक किया और अपना सपोर्ट ब्रेक करके उस स्टॉक की प्राइस नीचे चली गई। इसी को सपोर्ट लाइन ब्रेक करना या फिर सपोर्ट ब्रेक करना कहते हैं। जब भी कोई स्टॉक सपोर्ट ब्रेक करता है तो हम ये कहते हैं उस स्टॉक में ब्रेकडाउन हुआ है। रेजिस्टेंस, दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, रेजिस्टेंस का अगर मतलब निकाला जाए तो होता है रोकना या फिर मना करना। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में किसी भी चार्ट पर रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी स्टॉक या फिर शेयर की प्राइस को ऊपर जाने से रोकना। यानी कि रेजिस्टेंस एक ऐसा प्राइस पॉइंट होता है जो किसी स्टॉक के प्राइस को और ऊपर जाने से रोकता है। रेजिस्टेंस हमेशा ही किसी भी स्टॉक या फिर शेयर की करंट मार्केट प्राइस से ऊपर होता है। रेजिस्टेंस पॉइंट हमें यह बताता है कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो एक ऐसा प्राइस पॉइंट आता है जहां से उस स्टॉक का प्राइस बार बार नीचे आने लगता है। चलिए दोस्तों, इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, यहां पर एक चार्ट है। इस चार्ट पर एक स्टॉक ने तकरीबन 4 बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है और इस स्टॉक में जहां जहां पर भी रेजिस्टेंस लिया है उसको हम रेजिस्टेंस पॉइंट कहते हैं। यानी कि जब भी स्टॉक रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास आ रहा है वहां पर सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और वहां से वो स्टॉक की प्राइस नीचे जा रही है। जब भी स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आया है वहां से वो स्टॉक नीचे गया है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आया है उस स्टॉक ने अपना रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक किया है और उसके ऊपर प्राइस गई है। जब भी स्टॉक अपना रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक करके ऊपर जाने लगता है तब उसे हम रेजिस्टेंस ब्रेक होना या फिर इसे हम स्टॉक में
ब्रेकआउट हुआ है यह कह सकते हैं। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एकदम सिंपल भाषा में समझना है तो हम ये कह सकते हैं, जहां पर भी स्टॉक का सपोर्ट बनता है वहां पर बायर्स एक्टिवेट होते हैं और उस स्टॉक की प्राइस बढ़ने लगती है, और जिस पॉइंट पर रेजिस्टेंस पॉइंट दिखाई देते हैं वहां पर जाने के बाद सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और स्टॉक की प्राइस नीचे आने लगती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, सपोर्ट हमेशा ही करंट मार्केट प्राइस से नीचे बनता है और रेजिस्टेंस हमेशा ही करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।